गुड इवनिंग भाइयों, कैसे हैं सभी लोग का हालचाल ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज, पिनेकल ताबड़तोड़ पीवाईक्यू सीरीज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पिनेकल ताबड़तोड़ पीवाईक्यू सीरीज। देखिए, सीजीएल में इतना ह्यूज वैकेंसी है और इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्री मेंस की तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए 60 दिनों का क्लास लेकर आए हैं यूट्यूब पर। और इसमें पिनेकल का ना जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइक पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आपको करवाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको करवाएंगे परसेंटेज, उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट है लाइक सीआई के बाद से प्रॉफिट लॉस के बाद से आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले हम करवा देंगे। छोटा छोटा चैप्टर आप खुद से तैयारी कर भी सकते हैं और बाद में समय मिलेगा तो हम अच्छे से उसको भी करवा देंगे। तो बताइए, आप सभी लोग बढ़िया हैं? आज पहला दिन शानदार दिन, आज अच्छा एकदम क्लास होने वाला है। तो ये सीजीएल प्री मेंस 18,000 वैकेंसी और साथ में आज एमटीएस का भी वैकेंसी आ गया जिसमें 8300 पोस्ट है। और इसके अलावा भाई आज बहुत सारे बच्चे सीपीओ का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत सारा एग्ज़ाम हो रहा है। इसके अलावा रेलवे का भी एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब रेलवे में भी बहुत सारा वैकेंसी है, बिहार में भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो इस सारे वैकेंसियों में ये जो पिनेकल सीरीज है ना, ये आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आज क्लास 1 है और आप भाई लोग सभी लोग अच्छे से क्लास नंबर 1 को देखें और साथ में लाइव क्लास का एंजॉय करें। और बाद में ना जहां डाउट होता है रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए ये रहा आज के इस सीरीज का, इस इतने बड़े सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख रहा है यहाँ पे, यदि 6 अंकों की संख्या इतना, एक 6 अंकों की संख्या इतना है भाई, 6 अंकों की संख्या इतना है, 24 से डिविजिबल है, 24 से विभाज्य है, तो पी वाई का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में मेन 3 बात पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि ये संख्या है, दूसरा कि 24 से क्या है, डिविजिबल है, और तीसरा अगर बात करें तो पी एंड क्यू का, पी इंटू क्यू का आपको मैक्स मान निकालना, मिनिमम नहीं निकालना, मैक्स निकालना है। तो मैक्स निकालने का मतलब क्या है कि आपको पी और क्यू के मैक्स मान पे ना हमेशा टारगेट करना पड़ेगा। तो देखिए, कोई संख्या अगर 24 से डिविजिबल होता है तो 8 गुणे 3 से डिविजिबल होता है, यानी 8 तरीका 24 से डिविजिबल होता है। सबको फाउंडेशन बैच में भी बताया गया है, सभी लोग बढ़िया से करो भाई, ठीक है ना। तो अब बताइए, 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक, 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक देखते हैं। और बताइए 3 से कटने के लिए डिजिटल सम देखते हैं। तो 8 के लिए 3 अंक देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 9Q इंटू हो गया आपका 4, 9Q इंटू हो गया क्या चीज, 4 हो गया। और इसमें हम लोग बताइए कितना से भाग लगाएंगे, 8 से। तो चूंकि हमको यहाँ मैक्स मान देखना है ना, तो मैक्स मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हम Q का ना 9 से ट्राई करेंगे, 9। तो मान लीजिए 9 ट्राई करेंगे तो 8 से कटेगा भाई। देखिए 8 एकम 8 बचेगा, 1 पे 9 19, 8 दूना 16 बचेगा, 3 पे 4 नहीं कटा, तो 9 नहीं कटा, तो 8 ट्राई करते हैं। तो बताइए 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 1 बचेगा, 1 पे 8 18, 8 दूना 16, 18 में 16 गया, 2 पे 4 24, 8 तिरका 24 हो गया। यानी Q बराबर 8 पे ना ये डिविजिबल हो रहा है, Q बराबर 8 पे डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अब डिजिटल सम निकालते हैं यहाँ पे। देखिए 1 1 P9 और उसके बाद Q का मान 8 आ गया, और Q का मान 8 आ गया, 4 आ गया। चूंकि 3 से कटने की बात अब होगी, तो आप सभी लोग बताएं 3 से कटने के लिए क्या निकालेंगे, डीएस निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। तो 8 4 12, ये तो 9 खत्म हो जाएगा, 12 माने 3, 3 1 4 1 5, तो 5 प्लस P, और 5 प्लस 3 हमारा किससे कटना चाहिए, 3 से। अच्छा, 3 से कटने के लिए आपको 3 से कटने के लिए या तो 0 लेंगे, या तो देखिए या तो 0 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 6 लेंगे, या तो 9 लेंगे, या तो 12 ले लेंगे। 12 तक संभव है क्योंकि P का मैक्सिमम मान डिजिट है तो 9 तक हो सकता है।
तो 5 प्लस 9 ये 14 तक जा सकते हैं। तो इसके आगे 15 नहीं ले सकते हम। क्यों 15 नहीं लेंगे आप ही लोग बताइए? क्योंकि 9 लेंगे तो 9 5 14, तो 14 के नीचे रहना है। अब मैक्सिमम के लिए ये सब हम लोग नहीं लेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे? 12 लेंगे। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा 12 में से 5 गया, बताइए 12 में से 5 गया, 2 गया 10 और 3 गया 7 आ गया। तो पी क्यू का मैक्स मान निकालना है, पी क्यू मैक्स। तो पी क्यू मैक्स हो जाएगा बताइए 7 गुणे 8, 7 8 क्या चीज, सब 7 8 कितना होगा 56। तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग 32 बोल रहे हैं, बहुत लोग 68 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का 56 भी आ रहा है। और आपका राइट आंसर कितना हो गया भाई? 56 हो गया। चलिए देखिए, इस बार सीजीएल के एग्जाम में ना एक पोस्ट आपका एकदम पक्का करना है, और इसके लिए सारा चीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी पे बैलेंस बना के चलना है और आप लोग को ना यहाँ पे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला यहाँ पे? जब 9 स्क्वायर 9 के पावर इन को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या निकालिए? शेष निकाले। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप अगर मान के चलिए, जैसे ये इवन, ये हमारा ऑड पावर है, जैसे पावर यहाँ पे 1 है तो पहला टर्म, 2 है तो दूसरा टर्म, और यहाँ पे ऑड है तो आपका क्या हो गया? ऑड टर्म। तो टोटल ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म में ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा में भाग लगा के भी बना सकते हैं, वो डिटेल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना नहीं करना है। आप पैटर्न पकड़े तो यहाँ पे पैटर्न ये है भाई, तो यहाँ पे आप 9 ले लीजिए और 9 में डायरेक्ट आप भाग लगा लीजिए कितना से? 6 से। चूंकि ये ऑड है तो पहला एक टर्म लीजिए, बस एक टर्म लीजिए आप यहाँ पे, तो 6 से कटेगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो योर आंसर इज 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से डिवाइड किया जाता है, 2 numbers when divided by a certain divisor, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 numbers when divided by a certain divisor leave the remainder 57। तो देयर आर 2 numbers, यहाँ पे 2 नंबर है, और जब एक सर्टेन डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है ना, तो दोनों में रिमाइंडर 57 आता है। पहला में भी 57, दूसरा में भी 57। when sum of the two number is divided by the same divisor, when sum of the two number is divided by the same divisor, the remainder is 49, यानी दोनों का सम। तो आप लोग को एक थ्योरी आपको पता होगा जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डिवाइजर। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ डिवाइजर। तो रूल ऑफ डिवाइजर क्या होता है कि कोई नंबर n1 है, अगर इसमें ना d से भाग लगाते हैं और यहाँ रिमाइंडर r1 बचता है, यहाँ रिमाइंडर r2। अगर n2 एक नंबर है, उसमें उसी d से भाग लगाते हैं और यहाँ रिमाइंडर r2 बचता है। अगर इन दोनों संख्याओं के योग में n1 प्लस n2 में उसी से भाग लगाते हैं, उसी d से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है? r बचता है। यहाँ पे रिमाइंडर r बचता है। तो यहाँ पे एक डिवाइजर का रूल होता है, d बराबर होता है r1 प्लस r2 और माइनस होता है क्या चीज? r3। तो r1 का मान 57, ये हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा आपका दिया है यहाँ पे 49। तो अगर आप ना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। अब देखिए इतना लिखना नहीं है, हमको समझाना तो इतना लिख रहे हैं। आप लोग तो डायरेक्ट ये रिलेशन लगाएंगे कि भाई डिवाइजर बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3, तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे कितना दिखने लगेगा? 65। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का भाजक माने क्या होता है बताइए? भाजक जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। तो क्वेश्चन बोला कि डिवाइजर इज इक्वल टू, देखिए डिवाइजर इज इक्वल टू 11 टाइम्स कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। और वही डिवाइजर जो है ना 5 टाइम्स क्या है? r है, रिमाइंडर है। अच्छा यहाँ रिमाइंडर बराबर दिया है, देखिए कितना, तो रिमाइंडर बराबर 44, तो रिमाइंडर यहाँ 44 दिया हुआ है। तो भाई लोग रिमाइंडर अगर 44 है यहाँ पे, तो 44 देखिए इसमें 11 है, आप समझिए, तो डिवाइजर में 11 आएगा। और अगर हमारा भाज्य निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला भाज्य निकालिए। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? फिर बताइए। भाज्य बराबर DQ प्लस क्या होता है? R। तो आप बताइए, इसमें ना 44 है, इसमें 44 है भाई, इसमें 44 का मतलब 11 है। D में हम देखेंगे, इस D में 11 है, इसमें तो 11 आ ही जाएगा, इसमें 11, तो 11 से कटने वाला उत्तर होगा। 11 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये सब तो नहीं है भाई, ये सब दोनों नहीं होगा। 11 से कटने वाला वो दोनों आंसर होगा।
अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ अगर करेंगे तो 5 इंटू ये हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा हमारा 220 हो जाएगा। अब डिवाइजर अगर 220 है यहाँ पे, तो 220 में 11 गुणे क्यू ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ क्यू बराबर, यहाँ से क्यू बराबर 20 आ गया, तो 20 यहाँ 20, डी बराबर 20, 1 मिनट, तो यहाँ डी बराबर हो गया 220 और गुणे हो जाएगा क्यू, क्यू का मान कितना हो गया 20 और प्लस यहाँ 44 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूना 44 और 44 के लास्ट में 00 और 00 में 44 जुड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4444। योर आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट करें और जल्दी से बता दें, यदि 10 अंकों की संख्या इतना 88 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का, अच्छा बताए x प्लस वाई का अब की बार मीन वैल्यू निकालना है। तो ये डिविजिबिलिटी का एक शानदार क्वेश्चन है, x प्लस वाई मीन निकालना आप सभी लोगों को, मीन माने मिनिमम निकालना है। अब बताइए, तो अब 88 का मतलब क्या होता है, 8 से जो कटे और 11 से कटे, तो पहले हम 8 का नियम देखेंगे, 8 के लिए लास्ट का 3 अंक देखेंगे। तो आप बताए 3 अंक देखिएगा तो y24 और डिवाइड बाई 8 लेंगे हम, चूंकि हमको मीन चाहिए, तब मीन के लिए y मीन चाहिए, तो 0 हम ले लेते हैं, 0 से देखिए ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो y बराबर 0 हमारा जो है ना हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 रखेंगे प्लस, अब आपको x निकालना है बस x, तो x के लिए पूरा देखते हैं अब हम। तो यहाँ हमारा नंबर है 780 है, उसके बाद x है, x के बाद आपका ना 5 है, 3 है, 5 है 3 है, उसके बाद y की जगह पे 0 आ गया और यहाँ पे 24 है। देखिए 11 का नियम आप सभी लोग बताइए, 11 का नियम आप सबको पता है कि नहीं? तो क्या है भाई लोग, 11 का नियम क्या है आप लोग बताएं। 11 का नियम अल्टरनेट वाला याद आ रहा है? 11 का नियम अल्टरनेट वाला याद आ रहा है आपको? अल्टरनेट देखते हैं फिर अल्टरनेट देखते हैं, तो बताए अल्टरनेट, तो बताए 4 0 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8, ये आ जाएगा इसके साथ में सब, ये इसके साथ में, तो बताइए 7 5 12 12 3 15 15 2 17 हो गया, 17 हो गया। या बताइए 8 3 11 11 4 11 4 15 15 प्लस एक्स हो गया और माइनस, और ये जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो 15 में से एक्स तो अपनी जगह पे है, अब 15 में से 17 -2, या तो 0 होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, क्या चाहिए बताइए 11 एंड सो ऑन होना चाहिए। तो x का मान या तो 2 आना चाहिए और नहीं तो 13 आना चाहिए। 13 तो संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि x हमारा डिजिट है, कोई भी डिजिट आपका जो होता है ना वो 0 से लेकर 9 तक ही संभव है, तो 9 के ऊपर संभव नहीं है, तो x का मान 2, तो x का मान 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 में 0 अगर जोड़ेंगे आप तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा भाग के एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने, देखिए भाग का प्रश्न है ये, और एक प्रांजल एक लड़के का नाम है, प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% ज्यादा है, यानी मूल भाज्य एक है ओरिजिनल भाज्य से 10% ज्यादा है, उसने गलती से भाजक माने जिससे भाग लगाते हैं, भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 25% क्या अधिक है, मूल भाजक से 25%। तो देखिए जिसमें भाग देते हैं ना भाई लोग, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। मान लीजिए 100 है ना, तो ये ओरिजिनल भाज्य है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज कि मूल भाज्य से 10% ज्यादा, तो मूल भाज्य 100, तो यहाँ पे ना 110 लिया, भाज्य के रूप में एक संख्या लिया, भाज्य का मतलब डिविडेंड जिसमें डिवाइड करते हैं, तो आप लोग बताइए ये 100 तो ये 110 हो गया, 10% अधिक ले लिया। अब क्वेश्चन में एक बात बोला, मूल भाजक से 25% ज्यादा लेना है। अच्छा 25%, देखिए ये जो भाजक है छोटा लेना चाहिए, तो छोटा में 25% का वैल्यू 1/4 लीजिए, तो यानी यहाँ 4 लीजिए और 4 में 1 बढ़ा के इसमें 5 ले लीजिए। देखिए इसको हम छोटा ले लिए ताकि इसमें भाग लग सके, इसमें भाग लग सके। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 है, तो यहाँ पे मूल में देखा जाए तो ये 25 बार में है, तो सही बात है भाई 25 है, सही भागफल 25 है। आपसे क्या बोला, सही भागफल 25 है, 25 है, तो 25 है यहाँ पे। तो बताइए 25 चौका ये तो 100 हो गया भाई, ये पूरा पूरा कट गया, तो यानी ये सही है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5 दूना 10,
बचेगा 1 और 0 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा 22 हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए हम बोल सकते हैं नंबर बराबर डी क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर आपका 0 है, तो हमारा जो नंबर है ना 10% बढ़ा, तो 10% का मतलब 1/10 बढ़ा, 10 में 1 बढ़ा तो 11/10 लिख दीजिए। यहाँ पे डिवाइजर, तो डिवाइजर के बारे में बोला क्या चीज 25% बढ़ा, तो 25% का मतलब 1/4 बढ़ा, तो आप बताइए 4 से कितना हो गया बताइए 5 हो गया। और यहाँ पे क्यू निकाल दीजिए, क्यू तो सॉल्व कर दीजिए, तो 2 बार में ये हमारा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 22 और 25, यानी क्यू का मान निकालेंगे आप लोग तो 22/25 हो जाएगा। यानी पहले अगर इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे आप ही लोग बताइए। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले हमारा कोसेंट, पहले अगर हमारा कोसेंट यानी भागफल 25 है तो 22 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या चीज, सही भागफल 25 है, यानी 25 बराबर 25, तो बोल रहा है कि अब नया भागफल बताइए, 25 बराबर 25, 1 बराबर 1, तो 22 बराबर 22, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग देखेंगे और इसको बताएंगे भाई। देखिए मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, देखिए ये संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये संख्या दिया हुआ है, 6 अंकों की संख्या, इतना शून्येतर अंक, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो एक्स वाई के लिए 33 से 33 गुणा जो है, ये जो संख्या है ना एक्स वाई जो नॉन जीरो नंबर है, तो एक्स वाई नॉन जीरो के लिए मैंने जीरो के बराबर नहीं लेना है, ये 33 का मल्टीपल है, 33 का मल्टीपल का मतलब 33 से डिविजिबल है क्या, 33 का मल्टीपल माने 33 का मल्टीपल माने 33 से डिविजिबल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है, तो x प्लस वाई का संभावित मान देखना आपको, या ना x प्लस वाई का हमको देखना है पॉसिबल मान देखना है, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ना 33 से कटने के लिए किसका किसका नियम देखना पड़ेगा, 3 और 11 का, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, बाबू किसी एक का देखिए ना आप लोग, तो 7 1 8, अगर हम 3 का नियम देखेंगे तो ds लिखेंगे, ds, तो 7 1 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, प्लस x 2x अब प्लस 2y, और ये जो नंबर होना चाहिए ना ये कितना से कटना चाहिए, 3 से ये कटना चाहिए, बात आ रहा समझ में। दूसरा क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, तो 11 के लिए आप बताइए 7x 1y x ये कटना चाहिए किससे आपको, 11 से, तो 11 से कटना चाहिए, यहां पे ध्यान दीजिए। 11 के लिए नियम लगाइए अल्टरनेट वाला, देखिए अल्टरनेट, तो ये ले लीजिए x 2x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे ले लीजिए आप लोग बताइए क्या लीजिएगा, 8 प्लस वाई, तो y से y खत्म हो जाएगा, यानी 2x माइनस 8, 11 से कटने के लिए या तो 0 आना चाहिए या तो कुछ और आना चाहिए, 0 के बाद 11 भी ले सकते हैं, लेकिन 11 संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ से आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, और x बराबर 4 यहाँ रख दीजिए 4, तो ये हो जाएगा 8 8 8 16, 8 8 कितना हो गया बताइए, 4 2 8 8 16, 16 माने 7 प्लस 2y, और ये डिविजिबल 3 से होना चाहिए। अच्छा 3 से डिविजिबल होने के लिए ना हम 0 भी ले सकते हैं, तो माइनस ये जो नंबर आएगा आप ही लोग बताइए, तो 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा 3 से डिविजिबल के लिए क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, तो 9 ले लेंगे, तो बताइए 9 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा, बताइए 9 में से 7 2, तो 2y बराबर हमारा 2, तो y का मान यहाँ 1 आ जाएगा, y का मान 1, तो y का मान 1 और आपका x का मान कितना 4, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना 5, यानी पॉसिबल वैल्यू 5 हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप सभी लोग जल्दी से इसको कमेंट करिए, बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला, ए गर्ल वांट टू प्लांट ट्रीज इन हर गार्डन इन रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो टू बी द सेम। इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है, एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है, कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पंक्ति है, जैसे एक पंक्ति में मान लीजिए यहाँ 4 पेड़ है, 4 है, और ऐसा ऐसे मान के चले यहाँ पे ना
ऐसा ऐसा मान के चलिए 3 पंक्ति ले लिया जाए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो बताए टोटल पेड़ यहाँ कितना हो जाएगा 12, यानी 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करेंगे तो टोटल पेड़ यहाँ पे 12 हो जाएगा। टोटल पेड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई लोग 12। तो आप बताइए बगीचे में 10 पंक्तियां है, तो अगर 10 पंक्ति है, 10 पंक्ति है यहाँ पे और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितना है 12, तो टोटल पेड़ 120 हो गया और 120 हो गया। क्वेश्चन बोला कि बगीचे में 5 पंक्तियां और बना दी जाती है। अगर पंक्तियों की संख्या 5 और बना दी जाए तो आप ही लोग बताइए, अगर 5 पंक्ति और बना दे तो पहले पंक्ति कितना है 10, अब 5 और बना दे तो नया पंक्ति 15, अब 15। तो क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x मान लीजिए, तो 15 से जाएगा 8 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर आप लोग का 8 हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है 720 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे। फैक्टर्स माने समझते हैं ना, जैसे आप ही समझिए, जैसे मान लीजिए भाई 15 है तो 15 के बहुत सारे फैक्टर हैं भाई, 1 है फैक्टर, 3 है, 5 है और क्या है 15 है। तो इसमें ना 1 और 15 को छोड़ करके कितने फैक्टर हैं, 1 और 15 को छोड़ के कितने फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर है। देखिए फैक्टर 2 है, तो 1 और अपने आप को आप सभी को बताए थे क्लास में कि 1 और अपने आप को छोड़कर जो फैक्टर्स होते हैं ना, 1 और अपने आप को छोड़कर जो फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं आप ही लोग बताइए। 1 और अपने आप को छोड़कर जो फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक फैक्टर, रियल फैक्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल फैक्टर काउंट करते हैं। याद करिए टोटल फैक्टर काउंट करेंगे और लास्ट में -2 कर देते हैं। तो टोटल फैक्टर करने के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 9 72, अब 72 के बाद 10, ये 2 के पावर 3 है, इसमें 2 है तो 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 4 हो गया। उसके बाद बताया 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और 10 में ना 2 ले लिए थे तो एक 5 बच गया, 5 के पावर 1। तो यहाँ पे ना रियल फैक्टर्स आपको बताना है, रियल फैक्टर्स। तो रियल फैक्टर्स के लिए ना पावर 1 बढ़ा के लिखते हैं 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये टोटल फैक्टर्स -2, टोटल फैक्टर्स -2 करेंगे 5 3 15, 30 में से 2 गया कितना 28, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 इज द करेक्ट आंसर। आइए सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोला, देखिए पावर में कहीं भी 1/3 हो तो इसका मतलब घनमूल, ये है वर्गमूल, ये 1/6 है, पावर में 1/6 का मतलब षष्ठमूल है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1/12 तो 1/12 का मतलब है 12th रूट है। अब एक बात समझिए, वर्गमूल थोड़ा धीरे धीरे घटाता है, घनमूल थोड़ा और तेज घटाता है, आप समझिए ना। जैसे 64 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 8 आएगा, लेकिन 64 का घनमूल निकालिएगा तो सीधे 4 आ जाएगा। तो 64 से 4 पे पहुंचा दिया, जबकि 64 से वर्गमूल 8 पे पहुंचाया। लेकिन अब समझिए केवल अगर हम यहाँ पे ना वर्गमूल की जगह पे घनमूल लेंगे तो तेज घटता है, और यहाँ तो 3 का षष्ठमूल लेंगे तो और तेज घटेगा, और ये हमारा अगर 12 मूल लेंगे तो और तेजी से घटेगा। क्वेश्चन है कि ये है, इनमें से ना सबसे छोटा आपको बताना है। बताइए क्या बताना है भाई लोग, तो इसमें सबसे छोटा आप लोगों को बताना है। तो सबसे छोटा के लिए क्या करेंगे आप ही लोग बताइए, सबसे छोटा के लिए। तो सबसे छोटा का मतलब ये 12 है, तो बहुत तेजी से डिक्रीज करा के ऐसे घटा के 12 कर देगा। बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 25 है ना, तो 1/12 माने हो जाएगा 1/2 गुणे 6, तो 2 का मतलब हो जाएगा वर्गमूल, तो 5 हो जाएगा। तो 5 की पावर 1/6, तो 1/6 यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1/6, तो 5 की पावर 1/6 और 16 की पावर 1/6, तो ये तो बड़ा हो गया। ये बताइए अब इसमें देखिएगा तो ये 12, एक तो 12 है, ये वर्गमूल निकालना है, ये 5 है षष्ठमूल निकालना है, तो इससे तो ये बहुत छोटा है। यहाँ घनमूल निकालना है या षष्ठमूल, तो नंबर ज्यादा घनमूल निकालना है, नंबर कम षष्ठमूल निकालना है, तो और छोटा हो जाएगा। ज्यादा नंबर का घनमूल करेंगे तो छोटा होगा, लेकिन ये नंबरों कम, नंबर भी कम है और साथ में षष्ठमूल निकाल रहे हैं, तो षष्ठमूल का मतलब और तेजी से डिक्रीज करेगा। बात आ रहा समझ में। तो यानी कि इसके तुलना में अगर बात किया जाए तो इसके तुलना में ये बहुत कम है,
तो सबसे छोटा हमारा कौन है? बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में ना आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, आपको आराम से क्या करना भाई लोग, आप लोग को बस करना इतना ही है कि 1/3, 1/2, 1/6, 1/12, तो 12 सबसे तेजी से डिक्रीज कराएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए एक बात अगर समझा जाए यहाँ पे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि भाई इसका सम जो है 4840 है, और इसका कथन ये है। तो बताइए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, 100 में से 99 घटेगा 1 और 100 प्लस 99, तो ये 100 प्लस 99, तो ये 100 प्लस 99 है। तो वैसे ही अगर देखा जाएगा तो ये ना आप सीधा सजा के लिखेंगे तो 21 22 से लेकर के ये आपका जो हो जाएगा 100 तक हो जाएगा। अगर हम इसको 1 से लेकर 100 तक जोड़े ना बाबू तो हो जाएगा 100 गुणे 101, फार्मूला लग जाएगा n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये लग जाएगा तब बटा 2 और माइनस 1 से लेकर 20 तक घटाएं तो 20 गुणे 21 बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50 50 और माइनस कर देंगे 2 से 10, तो बताइए घटाएंगे तो 50 में से 10 40 आ गया, और 50 में से 2 गया 48 हो गया, तो 4840 हमारा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें बोला कि इतना 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 मिलकर ई बनाएगा, तो एक बात समझिए ना, k माइनस 1/k एलजेब्रा में सभी लोग पढ़े होंगे, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो k प्लस 1/k, यहाँ प्लस ही ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे ले लीजिएगा अगर आप लोग, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर प्लस k के पावर 4, ये बन जाएगा k के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4। लेकिन अगर हम लोगों को 16 बनाना है ना भाई, अगर पावर यहाँ 16 बनाना है ना तो आपको ना 8 तक जाना पड़ेगा, k के पावर 4 प्लस 1/k के पावर 4, यहाँ हो जाएगा k के पावर 8 प्लस 1/k के पावर 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा और तब इसका मान हमारा ये आता है 16 आता है। अब देखिए तो इसमें क्या क्या है, ये तो है भाई, उसके अलावा ये है, दोनों है, तो पहला दोनों मिल गया, उसके बाद से ये है तो ये भी मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, ये k के पावर 4 मिल गया लेकिन ये एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको ये चाहिए तब होगा, तो ये एक्स्ट्रा तो नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ओनली डी। क्या समझ पाए आप लोग? सभी लोग क्लियर कट बताइए, कोई डाउट नहीं है इसमें? अगर डाउट नहीं है तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 7 अंकों की संख्या, देखिए इफ द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 33, एक 7 अंकों की संख्या 33 से डिविजिबल है। अच्छा 33 का मतलब दिमाग में आना चाहिए 3 गुणे कितना? 11, 3 गुणे 11 से कटना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एबीसी प्राइम नंबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एबीसी प्राइम, प्राइम माने समझते हैं ना, जैसे 2 है 3 है 5 7 ये सब प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर है। देन द मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्स करना है। अच्छा इसको मैक्स रखना है 2a प्लस 3b, अब प्लस ना यहाँ पे c आ गया, और इसका अधिकतम मान सोचना हम लोग को, मैक्सिमम सोचना है जी, मैक्सिमम। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 3 का नियम लगा देते हैं। तो 3 के लिए डिजिटल सम लगाइए, 5 2 7 7 7 7 14 और 14 6 20, 20 का मतलब 2 हो गया, और प्लस, और उसके बाद यहाँ पे ए बी सी भी आ जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, और ये सब जो है 3 से कटना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, पहला तो पॉइंट है, 3 का नियम लग गया। अब 11 का लगाइए, तो 11 के लिए अल्टरनेट लीजिए, देखिए सी बी ए 5, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस 5 आ गया। उसके बाद माइनस देखिए अल्टरनेट, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? 7 और 6 13 और 13 2, 7 6 13 2 कितना? 15, 15 का मतलब 6 हो गया यहाँ पे, 6 6 12 13 13 2 15, 15 तो 15 हो गया। 1 मिनट, यहाँ 15 आ गया आपका, यहाँ 15 आ गया, और ये हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए? 0 होना चाहिए, 11 से कटने के लिए 0। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी अगर देखिएगा यहाँ पे, तो 15 में माइनस 10, तो या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 0 नहीं, तो 11 से कटने के लिए 11 होना चाहिए, नहीं तो 22 होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब ये 10 जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए बताइए? तो 10 जाएगा तो या तो 10 और नहीं तो 21 होना चाहिए, और नहीं तो 32 होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ 10 रखेंगे ना तो 10 2 12,
तो इससे हमारा 3 कट जाएगा, 21 रखेंगे तो 21 2 23 नहीं कटेगा तो कैंसिल। अब 32 तो होगा ही नहीं, 32 इसलिए नहीं होगा ना, देखिए ए बी सी डिजिट है और डिजिट का अंक का मैक्सिमम मान कितना आप ही लोग बताइए, 9 होता है, अरे 9 ना होता है भाई, तो बताइए 9 9 9 9 9 9 कितना जी 27 हो गया, तो 27 मैक्सिमम होगा तो 32 संभव नहीं है। 21 क्यों काटे, क्योंकि अगर 21 लीजिएगा तो 21 प्लस 2 23 23 3 से नहीं कटेगा, और 10 इसलिए लेंगे कि 10 2 12 3 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान हो गया आपका 10। बोलिए कितना हो गया जी 10 हो गया। अब एक बात समझिए यहां पे, अब इसको मैक्स बनाना है, तो ये मैक्स कब बनेगा, जब बी मैक्स होगा। हालांकि तीनों का योगफल हमारा 10 है, लेकिन अब कौन बड़ा ले कौन छोटा ले ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको कौन बड़ा लेना पड़ेगा, बी बड़ा, क्योंकि बी में 3 से गुणा है, तो अगर बी को अधिकतम लीजिएगा तो मैक्स बनेगा, और साथ में ए बी सी प्राइम भी लेना है, तो प्राइम में ना इसको मैक्स हमको लेना है, मैक्स तो 10 बनाना है, तो हम मैक्स में प्राइम नंबर में 7 लेंगे, 7 लेंगे तो 3 बचेगा, 3 में दोनों नहीं आ पाएगा तो इसको 5 ले लीजिए। इसके बाद इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 से गुणा है, अधिकतम बनाना तो सबसे ज्यादा अधिक इसको लेना पड़ेगा बी को, बी के बाद ए को बनाना पड़ेगा, तो ए को हम ले लेते हैं 3, ए को 3, तो 5 3 8 8 2 10 हो गया। तो अब करिए यहाँ पे 2 गुणे ए का मान कितना आ गया 3, प्लस 3 गुणे यहाँ पे ना बी का मान कितना आ गया 5, अब प्लस सी का मान हो गया 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15, अब 15 6 21 21 2 एक मिनट 15 15 6 21 21 2 23, तो हमारा आंसर 23 इज द करेक्ट आंसर, 23 आंसर होगा इसका। तो देखिए सब शानदार क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसीलिए सभी लोग मन से पढ़ाई करिए और भाई पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना है। बात आ रहा समझ में ना। चलिए, और ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि जैसे 72 से डिविजिबल है, तो अगर 72 से डिविजिबल है तो 8 9 72, 8 का नियम लगाएंगे तो क्यों निकल जाएगा, 8 का नियम लगाएंगे तो क्यों निकल जाएगा, और फिर 9 के लिए डिजिटल सम लगाएंगे, 9 का नियम क्या होता है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो पी और क्यू का वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकाल के बताइएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, आप लोग अगला क्वेश्चन क्या बोला 14 नंबर, यहां पे देखेंगे 14 नंबर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, देखिए एक सही उत्तर करने पे 5 नंबर, प्रत्येक गलत करने पर -2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जय क्या किया, जितना परीक्षा में ना क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट लिया और -12 अंक प्राप्त किया। देखिए लीजिए भाई -12 अंक, -12 इसको मिल गया, -12 माने निगेटिव बहुत कर दिया, उसने 4 उत्तर सही किया। अच्छा एक सही उत्तर पे बताइए, एक सही उत्तर पे कितना 5, एक सही उत्तर पे 5, तो 4 पे 5 चौका 20 हो गया, तब 20 यहां पे हो गया। अच्छा कितने गलत किए, माना कि x गलत, एक गलत पे 2, तो x पे इतना 2x, और इस तरह से उसको -12 मिला, तो ये हो जाएगा 2x इधर, -12 आएगा तो +12, 20 में 12 जुड़ेगा 32 हो गया, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 16, तो x बराबर 16 हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोला, बहुत ही बेहतरीन, ये ना 2022 का मेंस का एक हार्ड क्वेश्चन में से एक था, बढ़िया क्वेश्चन में से एक था, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है भाई। देखिए क्या है यहाँ पे, दी गई श्रृंखला S1, ये पहला सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है, के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योग निकालिए। इसके बीच में जितना भी उभयनिष्ठ पद आएगा सबका योग निकालना, आप लोग को सबका योग निकालना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 4 6 ऐसे करके एक सीरीज है, 2 4 6 8, एक सीरीज हमारा है 3 3 के बाद 6 6 के बाद से 9, 3 3 बढ़ा के है, ठीक है ना। अच्छा 6 8 के बाद 10 आएगा, यहाँ पे 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, या 9 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। तो अगर हम कॉमन सीरीज की बात करें, यहाँ देखिए कॉमन, तो कॉमन सीरीज में क्या होता भाई, कॉमन सीरीज में पहला टर्म 6 बनेगा, पहला टर्म क्या बनेगा 6 बनेगा भाई, पहला टर्म 6 बनेगा कॉमन में। उसके बाद बताइए पहला टर्म तो 6 बन गया हमारा, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस 3, तो 2 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो देखिए ना 6 के बाद 12 आया,
तो यानी ये 12 कॉमन अगला हुआ, अगला 12 हुआ, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस 3, पहला का कॉमन डिफरेंस 2, अगला का कॉमन डिफरेंस 3। तो ये जो कॉमन सीरीज बनेगा, कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बताइए, एपी में ना इसका सीरीज का 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 के बाद ये 18 होगा, 18 इस पैटर्न में बनेगा। तो पहला ये नॉलेज है, ये जानना चाहिए। और अगर इस चीज को आप जान रहे हैं तो आप यहाँ पहला टर्म खोजिए, कॉमन सीरीज का पहला टर्म खोजिए। देखिए तो 2 9 16, 7 बढ़ रहा है, 7 के बाद से 7 बढ़ेगा तो 23 आ जाएगा, या 15, 4 बढ़ रहा है तो 19, 19 के बाद 23 आ जाएगा, तो यानी पहला टर्म 23 आ गया, पहला टर्म 23। अब देखना है, अच्छा इसका बताइए, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, 7 ज़्यादा ये, इसका डिफरेंस 4 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बताइए? कॉमन डिफरेंस 28 हो गया, तो ये 28 28 जुड़ेगा, 8 3 11, 2 2 4 1 5, फिर इसमें 28 जोड़ते हुए ऐसे करके जाएगा भाई, ऐसे करके जाएगा। अब देखिए लास्ट में ये 632 है और ये हमारा 700 कितना है 43 है, तो 632 तक जाएगा, 743 तक जाएगा। लेकिन चूंकि कॉमन लेना है तो दोनों में ये छोटा है, तो इसके पहले ही, इसके बराबर या इसके पहले रुक जाएगा, इसके बराबर या इसके पहले रुक जाएगा, तो हमारा लास्ट में ना 632 तक जाना है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ये जो टर्म है क्या होगा? 23 प्लस 28 गुणे 1, ये हमारा दूसरा टर्म है, यहां 1 आएगा। बात आ रहा समझ में? तो अगर हम टर्म निकालने का प्रयास करेंगे ना भाई लोग, तो यहां तक जाएगा, तो ये हमारा लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पता है, आप ये सोचिए कि आप ऐसे फील करिए कि 623 है ना, तो इसमें ना पहले 23 प्लस, देखिए मेरा कॉमन क्या टर्म बनेगा 23, ये बनेगा 23 अब प्लस यहां बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? n-1 आई इंटू डी कितना है 28 है, तो 23 n-1 डी बराबर हमारा लास्ट में 632 बनने का चांस है। इससे हम निकालते हैं, देखिए n-1 ये हो जाए 632 में 23 घटाइए तो 609 आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 2 2 2, अब बटा में यहाँ 28 आ गया, अब 28 दूना 56 हो गया, बचेगा 4, 4 पे 9, तो 28 से कम 28 है दशमलव, दशमलव छोड़ दीजिए क्योंकि 632 तक कोई जरूरी नहीं कि पहुंचे, हो सकता है उसके पहले तक रुक जाए। बात आ रहा समझ में? तो अब एक जुड़ेगा तो n का वैल्यू हमारा 22 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म 22 हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स 22 अगर यहाँ पे हो गया ना भाई लोग, तो अब हम निकालते हैं सम, तो सम बराबर n/2 होता है, और यहाँ पे ना 2a होता है और प्लस n-1 इंटू होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो n का मान आप बताइए, n का मान 22, तो 22 में 2 से भाग देंगे 11, और यहाँ पे रखेंगे पहला टर्म 23 दूना 46 और प्लस यहाँ पे ना n का मान 22, 22 में से गया 21 और गुणे कॉमन डिफरेंस 28, 11 से कटने वाला आंसर होगा। देखिए ये 9 4 13 और 6 4 6 7 13, 13 में से 13 घट गया तो 0, ये हमारा 11 से कट रहा है। ये देखिए तो 7 और 6 6 5 11, 11 में से 7 गया तो नहीं कट रहा है। ये बताइए 7 4 11, 11 में से 1 गया तो नहीं कट रहा है। ये बताइए तो 8 और 6 6 12, 12 में से 8 गया तो ये नहीं कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 11 और इसको करिए तो 46, इकाई अंक कीजिए ना, इसका इकाई अंक कितना आ गया 8, अच्छा 8 6 14 का 4 और यहाँ पे इकाई अंक 1, तो इकाई अंक भी 4 आना चाहिए, तो इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें नहीं है नहीं है नहीं है, तो हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाए भाई लोग, और ये जो छठा 15 के बाद से जो अगला क्वेश्चन है ना, देखिए ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बनाएंगे, और मिलते हैं हम अगले क्लास में। और आपका जो अगला क्लास होगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, वाह वाह गर्दा कर दिया आप लोग। एक लड़का ना बहुत निगेटिव कमेंट किया है, फाउंडेशन बैच के बारे में 2 घंटा 3 घंटा क्लास नहीं लेंगे तो कैसे होगा बताओ? क्लास तो थोड़ा ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है तो, क्योंकि समझने में क्वेश्चन। अच्छा पिनेकल का ये जो लेटेस्ट एडिशन है ना, इसमें सारा क्वेश्चन अच्छा वाला भी दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, यानी बहुत अच्छा प्रैक्टिस आप लोग का इससे हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और हम बता दें कि हम आप लोग का क्लास जो है ना, आप लोग का जो क्लास है वो
मंडे टू फ्राइडे लेंगे, सैटरडे संडे को क्लास नहीं लेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ओके। और उसके बाद से एक चीज और हम बता दें आपको कि सोमवार को हम थोड़ा सा जरूरी काम से पटना से बाहर जा रहे हैं, तो यानी आपका क्लास मंगलवार, यानी कि मंगलवार का मतलब 2 जुलाई से अब हम क्लास लेंगे, 2 जुलाई से क्लास लेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, बस आप सभी लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और अगर ये सीरीज को बढ़िया से कर लीजिएगा ना, तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होने वाला है। तो भाइयों, आज का सीरीज कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना, मिलते हैं 2 जुलाई को, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।